हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच आपके साथ एक और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जहां पे हम लोग की गाड़ी रुकी हुई थी, ध्यान दिला दें, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। जी हाँ, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर लिए थे कि फ्लूइड होता क्या है, पास्कल लॉ क्या होता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम लोग उसी सिलसिले में थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक बढ़िया है, छोटा टॉपिक है, कोई डेरिवेशन नहीं है। छोटे छोटे 4-5 टॉपिक हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अब ये सबसे पहले विस्कोसिटी होता क्या है। देखिए, विस्कोसिटी जो होता है इसको एज हम फ्रिक्शन कह सकते हो, इसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड में फ्रिक्शन लगता है, वैसे लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन वैसे हम लोग जो समझते हैं, फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है, सिंपल सी बात। बिल्कुल सिंपली यहां पर भी भैया जो लिक्विड में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो मोशन होता है उसको अपोज करता है, वही कहलाता है विस्कस फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा, जैसे मान लेते हैं हम यहां पर कुछ लेयर्स बना लेते हैं। मान लेते एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है, चौथी लेयर ये है। इस तरीके से मान लेते हैं ये लेयर बना दी हमने, नाम दे देते हैं 5 लेयर बना दी हमने। ठीक है, अब ये लेयर जैसे ही मूव करने वाली होंगी, जैसे मान लेते हैं ये 2 लेयर जो है वो आगे की ओर मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे एक फोर्स पीछे की ओर लगता है, ड्रैगिंग फोर्स जिसको हम लोग बोलते हो, जिसको हम लोग ड्रैगिंग फोर्स बोलते हो कि पीछे खींच रहा है। वो जो पीछे खींचने वाला फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वही कहलाता है विस्कस। वो विस्कस फोर्स कहलाता है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हो, विस्कस फोर्स बोल देते हो, या इसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी बोल देते हो। ठीक है, जो भी मानो आपको वो बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको देखना है। तो जो विस्कस फोर्स है या जो फॉर्मूला है, ये भैया डिपेंड करता है सबसे पहले जो 2 लेयर आप ले रहे हो उनका एरिया कितना है। यहां लिख देंगे एरिया ऑफ लेयर व्हिच इन कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट इसलिए कि जो ये दोनों लेयर है इनका कितना पार्ट जो एक दूसरे में टच है, वो आपका एरिया। ठीक है, दूसरा जो है फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है आपका dv अपॉन dx, जिसको हम लोग बोलते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, यहां लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट डिस्टेंस। ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट डिस्टेंस, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यहां पे दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और dv अपॉन dx। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर F, यहां पर ईटा, अभी बताते हैं ईटा क्या है, A dv अपॉन dx। ये जो भैया फॉर्मूला आपके पास आया है, ये जो फॉर्मूला यहां पर ये विस्कस फोर्स बताता है, और जो यहां पे ईटा है
जो ईटा है वो है भैया आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इनकी डायरेक्शन। मतलब अगर ये मोशन इधर की ओर हो रहा है तो विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा सा और इसी में पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी कि टेम्परेचर और प्रेशर का विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर हम सबसे पहले डाल लेते हैं when we increase टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है, यहां लिख दें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ये हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया, ये आपका डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम गैस की बात करते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ गैस तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको और अच्छे समझ सकते हो कि विस्कोसिटी को, जैसे पानी ले लीजिए और शहद ले लीजिए, पानी को मेज पे डाल दीजिए ज्यादा फैल जाएगा, और शहद डाल दीजिए तो वो थोड़ा सा फैलता है, बाकी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन शहद की दो लेयरों के बीच में विस्कस फोर्स इतना ज्यादा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और लिक्विड में इतना कम है, आसानी से मूव हो जा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शहद जो है मोर विस्कस है देन वाटर। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा पे आते हैं हम। दूसरा फैक्टर है हमारा प्रेशर। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, देखो प्रेशर में फॉर गैसेस, फॉर गैस नो चेंज, नो चेंज इन विस्कोसिटी, नो चेंज इन विस्कोसिटी। ठीक है, अब गैस में तो कोई चेंज होना नहीं है प्रेशर से, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में दो केसेस हो जाते हैं भैया। सिर्फ हम पहले वाटर लेते हैं और फिर लेंगे लिक्विड अदर देन वाटर। ठीक है, इसमें वाटर में भैया ये डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज, और इसमें इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जहां पे हमको ये चीज माइंड में रखनी, क्योंकि कंपटीशन में भैया यही चीज पूछ लेते हैं और फिर हम लोग गड़बड़ करके चले आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट गैस पे कोई नहीं होगा, वाटर केस में ये डिक्रीज हो जाएगा, जो विस्कोसिटी है हमारी, और लिक्विड अदर देन वाटर उसमें ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर हो गए, कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो गए जो हमको माइंड में रखने हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा कोई बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक आपने नाम सुना होगा पॉइजनियस फॉर्मूले का, देखो क्या होता है। पॉइजनियस फार्मूला, ठीक है, ये बताता क्या है, छोटी सी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पाइप से पानी का कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन पर सेकेंड, तो लिख देते हैं
the volume of liquid through pipe in per second. Volume of liquid flowing out in per सेकेंड, ठीक, कितना वो बाहर आ रहा है, इसके बारे में ये पॉइजनस फॉर्मूला हमको बताता है। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका भैया फॉर्मूला है, ये हम लोग इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई पी आर की पावर 4 अपॉन एट ईटा एल। यहां पर पाई तो भैया कांस्टेंट है, पी है आपका प्रेशर, आर जो है रेडियस ऑफ पाइप, और जो एल है वो लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। बस छोटा सा फॉर्मूला आ गया, ये कोई बहुत बड़े नहीं, एक नंबर में आता है, कहेगा कि जो पॉइजनस फॉर्मूला होता है आपको क्या बताता है। ठीक है, तो हमको ये बताना पड़ता है कि क्या बता रहा है। क्लियर, चलो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने कहा ना पहले छोटी छोटी चीजें हैं। देखो भैया, फिजिक्स में आपको बहुत बड़ी चीजें बहुत कम मिलेंगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत मिलेंगी, और छोटी छोटी चीजें जब मिलके क्या बनाती हैं, बहुत बड़ा चीज बनाती हैं। तो हमको छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो एक और छोटी चीज आपके सामने आ रही है, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स या स्टोक्स थ्योरम, जो भी बोल सकते हो बोल सकते हो। ठीक है, ये होता क्या है, देखो जैसे मैंने ये बीकर बना दिया, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा है, और इसमें एक बॉल गिर रही है। इस बॉल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। तो क्या होगा, जैसे ही ये लिक्विड में एंट्री करेगा, लिक्विड की लेयरों के बीच में क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। जैसे ही दोनों लेयर ऐसे से मूव करना स्टार्ट करेंगी, तो वहां पे ड्रैगिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो जो ड्रैगिंग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो क्या करेगा, इस डिस्टरबेंस को अपोज करता है। डिस्टरबेंस किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो इस बॉल पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, भैया नीचे नहीं, अब ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट ना करो। उस फोर्स को स्टोक नहीं बताया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। और कितना फोर्स लगता है, F = 6 पाई आर वी इंटू ईटा। ये इतना फोर्स इस बॉल पे लगेगा जब वो अंदर लिक्विड के अंदर जाएगा। ये ड्रैगिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको। ये स्टोक्स थ्योरम है, ये स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, फिर से देखो, जब कोई बॉल किसी लिक्विड में जाती है तो लिक्विड के लेयरों के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उस डिस्टरबेंस से विस्कस फोर्स डेवलप होता है, जो उस डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले रीजन का अपोज करता है। रीजन कौन है, ये बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल जैसे से नीचे आएगी, इस पे फोर्स लगेगा कि ना 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 डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट ना करो। तो वो जो फोर्स कितना लगेगा, इसके बारे में स्टोक्स भाई ने बताया था, इतना लगेगा। ठीक है, बस, ज्यादा कोई बड़ा है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी छोटी सी डेफिनेशन पे। दूसरा है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो भैया ये क्या होता है, पहले फिगर बना लेता हूं। इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, इसमें एक बॉल डिप कराई जाती है, जैसे स्टोक्स थ्योरम में। अब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, तो पहले तो वो इस लिक्विड बहुत तेजी से गिरेगी। वो फोर्स क्या होता है, उस बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड कम करेगा, जितनी कम कर सकता है वो फोर्स उतनी तो कर देगा। जब वो नहीं कर पाता है तो बॉडी अपनी एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे गिरने लगती है, जाएगी तली तक,
लेकिन फिर उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। उस मैक्सिमम स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, देखो फिर से मान लेते हैं हम ये जो स्केल है इसमें गिराता हूं, क्या होगा, मैं इसको बहुत तेजी से गिरा रहा हूं, तो यहां तो बड़ी स्पीड में आएगा, फिर क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी विस्कस फोर्स के जरिए, स्पीड कम हो जाएगी, फिर अपने वेट के जरिए क्या होगा, धीरे 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 इसे गिरता चला जाएगा। जितनी इसकी अब क्या होगा, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकती, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। उस मैक्सिमम स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये होती कितनी है ये हमको देखना है। देखो यहां पर ये मान लेते हैं बॉल है, ये नीचे की ओर गिर रही है, पहले तो विस्कस फोर्स ने इसकी स्पीड कम कर दी, लेकिन इसका वेट भी तो खुद का कुछ ना कुछ होगा, तो क्या करेगा, ये वेट की वजह से अभी नीचे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, डेंसिटी जो है इस बॉल की वो आपकी रो है, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा है। तो यहां लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल रो, रेडियस कितनी है स्मॉल आर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है भैया ये सिग्मा। ठीक है, अब देखो इस पर एक तो लगेगा विस्कस फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है, विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस पे इस बॉल पे एक विस्कस फोर्स एफ ऊपर की ओर लगेगा जो इसकी स्पीड को कम करता है, रोकता है। ठीक है, एक तो लगेगा कि इस बॉडी ने अपने वेट के बराबर पानी हटाया होगा, आर्किमिडीज ने बताया था कि बॉडी अपने वेट के बराबर पानी हटाती है। ठीक है, तो जो पानी हटाएगा वो पानी भी तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, तो यहां पर ये इसको हम यू मान लेते हैं, ये वेट के जरिए हटाए गए पानी ने जितना फोर्स लगाया वो है यू, डिस्टरबेंस के कारण जो ड्रैगिंग फोर्स ने फोर्स लगाया वो एफ, और वेट तो नीचे के ऊपर करता है। ठीक है, अब यहां पर वेट, भाई देखिए ये दोनों ज्यादा हो गए तो बॉडी तो ऊपर क्यों चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि ये दोनों क्या एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो यहां लिख देंगे है, सो वी कैन राइट, सो अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट u प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएं तो वेट नीचे की ओर और ये दोनों ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कोई कम ज्यादा नहीं, तो क्या होगा, तो यहां पर बॉडी एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगी। अब यहां पे इन सब की वैल्यू रख देना है, देखो जरा, तो W इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देते हैं, W तो वेट है, W इक्वल टू क्या हो गया mg, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है उस बॉल की है रो, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक, एफ निकाल लेते हैं 6 पाई आर वी इंटू ईटा, ये तो भी स्टोक्स ने बताया था। यू क्या है, उस बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड के जरिए लगाया गया फोर्स, तो यहां पर रहेगा पूरी पूरी यही चीज, बस डेंसिटी चेंज हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी कौन से रखेंगे, लिक्विड की रखेंगे बस, तो यू क्या हो जाएगा mg ही रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये तीनों वैल्यू उठा करके हमको इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो जरा, तो यहां लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u प्लस एफ इज इक्वल टू एम, इनकी u प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस 6 पाई आर वी इंटू ईटा इज इक्वल टू रो 4/3
पाई आर क्यूब इंटू जी। हमको v निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये टर्म इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ। तो 6 पाई आर वी इंटू ईटा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो कट सकते हैं वो काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये बचेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन ईटा। ठीक है, ये वैल्यू भैया आ गई आपके टर्मिनल वेलोसिटी की। कुछ याद नहीं करना है, कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन लगाना कहाँ पे है, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे बस ये यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया कि उस बॉल पे एक्चुअल में कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक तो वेट लगे, वेट की वजह से वो नीचे जाएगी, एक तो स्टोक्स फोर्स लगेगा, ड्रैगिंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और एक लगेगा कि जितना उसने पानी हटाया होगा वो पानी भी तो उस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। जैसे पानी वाले जहाज जितना पानी हटाता है, पानी उस पर फोर्स लगाता है, तभी वो तैरता है। ठीक है, तो U और F ये ऊपर क्यों लग रहे हैं, ये W, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके हम U प्लस V इज इक्वल टू W, U प्लस F इज इक्वल टू W, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। W इज इक्वल टू mg मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बस इनकी वैल्यू रख दी, तुरंत आंसर आ गया। ये हो गया भैया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आज छोटे छोटे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, विस्कोसिटी, उसके इफेक्ट, पॉइलिस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी। ये देखने में छोटे छोटे आपको लगेगा यार ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब काम पढ़ते हैं तो यही चीज बहुत हेल्प करते हैं। एक एक दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि ये थ्योरम होती है या टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। फिर आपको अरे यार ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला था, याद हो जाता। ठीक है, इसलिए छोटी फिजिक्स में कभी भी चीज को ये नहीं समझना है कि ये यूजलेस है, भैया पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। ठीक है, इसलिए किसी को यहाँ खोसो, किसी की इधर, तो चारों तरफ माइंड में भरे रहो, लेकिन समझ के भरना है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ फ्लो, कि कितने टाइप के फ्लो होते हैं, उनका क्या क्या नेचर होता है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक भैया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। और पढ़ते समय जहाँ पर भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको आंसर 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया अपना ख्याल रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।